नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। और चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। और बड़ी खबर बीजापुर से बता दें, ईटपाल तेंदुपत्ता गोदाम में भीषण आग। देखते ही देखते 25,000 बोरी तेंदुपत्ता जलकर खाक। 8 करोड़ से अधिक नुकसान की आशंका। देर रात तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। दोपहर करीब 3 बजे लगी आग से इलाके में मचा हड़कंप। आग इतनी भयावह थी कि पूरे गोदाम को चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई टीमें मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद भी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। सीसीएफ बस्तर आलोक तिवारी ने बताया गोदाम की क्षमता 50,000 बोरों की है। अब तक 8 समितियों के लगभग 25,000 बोरे जमा थे, जिनमें 12 से 13,000 मानक बोरे पूरी तरह जलने की आशंका। घटना के समय कर्मचारी और श्रमिक लंच ब्रेक पर थे। प्रशासन ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू की। शॉर्ट सर्किट समेत कई बिंदुओं पर हो रही जांच। अब सवाल यह है कि जब गोदाम में पत्ता ढुलाई का काम चल रहा था तो गोदाम प्रभारी और कर्मचारी कहाँ थे, और जब शॉर्ट सर्किट हुई तो इसकी भनक कर्मचारी और गोदाम प्रभारी को क्यों नहीं लगी। बीजापुर से संवाददाता आशीष बतखवार की रिपोर्ट। नुकसान का आकलन तो अभी जब पूरी जानकारी मिल जाएगी तब कर पाएंगे। फिलहाल हमारे पास ये जानकारी है कि लगभग 25,000 बोरे हमारे आ चुके थे यहाँ पे, और 25,000 बोरे ये 8 समितियों के थे। 13 लॉट का ये मसला था पूरा, और लगभग ये आउटब्रेक मैं समझता हूँ कि 3 साढ़े 3 बजे के बीच का है। और सूचना तुरंत मिली थी, फायर एक्सटिंग्विशर से प्रयास किया गया, लेकिन जैसा आपको जानते हैं कि तेंदुपत्ते का जो आग है बहुत तेज़ी से फैलता है। ये बहुत तेज़ी से फैला, और जब तक हम लोग फायर ब्रिगेड के ट्रक्स वगैरह ये सब पूरी आपदा विभाग के प्रशासन के लोग जितने हमारे पास यहाँ पर सामने एक तालाब भी है उससे भी हम लोग लेके पानी कोशिश किए, लेकिन तेंदुपत्ते की आग को बुझाना आसान काम नहीं होता, और ये मान के चलिए पूरा आग फैल चुका है, तो इसमें मुश्किल है बच पाना कुछ। सर, अब इसकी पूर्ति कैसे किया जाए? ये इंश्योर्ड होता है, ये इसके बीमा किए रहते हैं, तो बीमा की इसमें जो क्लेम बनेगा इससे आपूर्ति हो जाएगी। इस तरह का ये सारे के सारे मतलब हमारे जो फड़ होते हैं और फड़ के साथ साथ गोदामीकरण जहां हम करते हैं, ये सारे के सारे इंश्योरेंस से कवर रहते हैं। तो चूँकि ये कवर्ड रहता है और जोखिम भरा काम है, तो उसमें हम लोग सुरक्षा एहतियात पूरा बरते, लेकिन बावजूद इसके थोड़ी सी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है कि आग की घटना हो ही गई है, तो इसका बीमा प्रकरण भी हम लोग तत्काल बना के पुटअप करेंगे। इसमें क्या लगता है सर, जिस तरीके से यहाँ पर गोदाम में ढिलाई का काम हो रहा था तो उस दौरान कर्मचारी यहाँ पर मौजूद थे? हाँ, कर्मचारी थे। मेरी जानकारी है कि यहाँ पर अभी विशेष गणना का भी हम लोग, चूँकि फड़ों के काम हमारे पूरे हो चुके हैं, गोदामीकरण हमारा केवल प्रगति पर है, तो गोदाम में ला के हम लोग का एक जवाबदारी रहती है कि पत्ते सूखे और बोरे को सुखाने के बाद ही हम लोग गोदाम के अंदर करते हैं। तो इसमें गोदाम पे लाने के बाद कम से कम 2 दिन का समय हम लोग लेते हैं। उसमें बगली काट के उसमें पत्ते को सुखाने का रहता है, तो टेस्ट भी होता है कि पूरे पत्ते सूखे हैं कि नहीं। सूखने के पश्चात ही उसको डालते हैं उसमें। तो फड़ों का काम चूँकि पूरा हो चुका है, सभी समितियों से आवक यहाँ पर हो रहा है, तो उसमें हम लोग प्रयास ये करते हैं कि सभी प्रभारी यहाँ गोदाम पे रहें। चूँकि 8 समितियों का मामला है, 8 समिति के यहाँ पर लगभग मान के चलिए लगभग 50,000 बोरे के आसपास यहाँ रखे जाने थे, और अभी ट्रांसपोर्ट जो हुआ था लगभग 25,000 के आसपास तक हो पाया था। तो 25,000 बोरे के लिए हमारे सारे प्रभारी यहीं थे, और सारे प्रभारियों के उसमें देख रेख में लंच ब्रेक हुआ है, और लंच ब्रेक में ही ये यहाँ खाने की अनुमति किसी को नहीं रहती। यहाँ पे किसी तरह का कोई इस तरह का जो आग से खाना बनाने का कोई बिजली कनेक्शन, ये सारी चीज़ें नहीं रखी जाती यहाँ पर। तो ये पूरी एहतियात बरती गई है, लेकिन अब कारणों का पता लगाया जाएगा। अब इसकी हम जांच कर रहे हैं कि आसपास के क्षेत्रों का इसमें परीक्षण होता है, तो आग बुझाने की कार्रवाई अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि ट्रकों से हो रहा है। इसके बाद हम लोग फिर पूरी तरह से इसमें जांच में लगेंगे कि क्या कारण थे इसके, क्योंकि वो किस तरह का जो घटना घटी है, ये घटना आम घटना नहीं है।
तो उसमें हम लोग प्रयास करके इसके जड़ तक पहुँचेंगे। सर, जांच के बाद जो भी आएगा उसका रिजल्ट, उसके पश्चात क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो बिल्कुल कार्रवाई होगी, इसमें कोई शक नहीं है। सर, कितनी लागत का था वो लगभग? क्या लागत? कितनी लागत का रहा होगा ये लागत देखिए, अभी हमारे पास 6,400 6,500 रुपये प्रति मानक बोरा का खर्च होता है। तो अभी करीब वास्तविक बोरे 25,000 हम बता रहे हैं, मतलब मान के चलिए लगभग 12 से 13,000 के आसपास का ये मानक बोरा रहा होगा। तो गणना चल रही है, गणना के बाद अभी तो हम बुझाने में लगे हैं, गणना के पश्चात हम बता पाएंगे कि वास्तविक हानि कितने की हुई है। तो फिलहाल इसमें गणना जारी है। लगभग बताया जा रहा है कि 15 करोड़ के आसपास। नहीं, उतना नहीं है। कितना होगा लगभग? मान के चलिए लगभग 8 से 9 करोड़ के आसपास तक, 7 से 8 करोड़ बल्कि कहेंगे।